ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें एक जज लोगों को अपने बेसमेंट में बंद करके मार देता है, लेकिन कोई उस जज को मार या पकड़ नहीं पाता। अब देखना ये है कि ऐसा कब तक चलेगा और क्या कोई उसको पकड़ पाएगा। आइए जानते हैं इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई केम बाय। कहानी की शुरुआत में हम टोबी और जे नाम के दो लड़कों को देखते हैं। ये दोनों उन अमीरों के घर जाकर उनकी दीवार पर आई केम बाय लिख कर आते हैं, जो सोसाइटी में अपने अमीर होने का फायदा उठाते हैं और गरीबों को दबाते हैं। ये दोनों मिलकर इस अमीरी वाले सिस्टम से लड़ना चाहते हैं, इसलिए टोबी इनके घरों में आई केम बाय लिखता है। ये दोनों रोज की तरह ही एक और अमीर के घर पर जाकर उसकी दीवार खराब कर देते हैं और पुलिस से बचते हुए अपने अपने घर निकल जाते हैं, जहाँ टोबी बड़े आराम से अपने घर में जाता है ताकि उसकी सोती हुई मॉम न जाग जाए। अगले दिन हम टोबी के साथी और उसके बेस्ट फ्रेंड जे को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े घर में काम करने आया है। काम के दौरान वो फोन में न्यूज देखता है। न्यूज वाले ये बता रहे होते हैं कि दो लड़के अमीरों के घर में आई केम बाय लिखकर भाग जाते हैं। तभी जे टॉयलेट ढूंढने इस घर में जाता है, जहाँ पर वो चुपके से इस जगह की एक डिवाइस की फोटो खींचकर और उसका पासवर्ड टोबी को मैसेज पर भेज देता है। वो उससे कहता भी है कि उसने इससे एडवांस डिवाइस आज तक नहीं देखा। तभी हेक्टर ब्लेक जे को देख लेता है। ये घर हेक्टर ब्लेक का ही है, जो एक रिटायर्ड जज और काफी अमीर आदमी है। हेक्टर ब्लेक जे को टॉयलेट का रास्ता बताता है, जिसके बाद हम टोबी को उसकी गर्लफ्रेंड नैस के साथ घर पर देखते हैं। नैस एक वकील है जो खुद जज बनने की पढ़ाई कर रही है। जे उसे हेक्टर ब्लेक के घर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि आज वो इस बड़े घर में काम करने गया था, जिसका मालिक कोई हेक्टर ब्लेक नाम का एक जज है। नैस कहती है कि वो बहुत मशहूर आदमी है। वो अपने टाइम पर यहाँ की क्वीन के सलाहकार थे और लोग उनको सेंट ब्लेक के नाम से बुलाया करते थे। इसी बीच जे टोबी से एक कैफे में मिलता है। टोबी उसको बताता है कि उसने हेक्टर ब्लेक के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो एक अमीर घमंडी आदमी है। हमें उसे ही अपना अगला टारगेट बनाना होगा, जिस पर जे उसे अब इस काम के लिए मना कर देता है। वो उससे कहता है कि वो अब उसके साथ ये बागी वाला काम और नहीं कर सकता। अब वो इस काम को करके जेल नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नैस प्रेग्नेंट है। वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा उससे मिलने जेल में आए। हमें पता चलता है कि जे पहले भी इस काम के चलते एक बार जेल जा चुका है। टोबी कहता है कि वो उसके बिना इस मिशन को नहीं कर पाएगा, पर जे उसकी बात नहीं सुनता। वो उसको सॉरी बोलकर घर आ जाता है। रात में टोबी न्यूज पर अपने किए गए मिशन के बारे में सुन रहा होता है। तभी उसकी मॉम भी घर आती है, जो एक साइकाइट्रिस्ट है। वो देखती है कि टोबी ने पूरे घर में सामान इधर उधर फैला कर रखा है, जिसकी वजह से वो उस पर नाराज हो जाती है। रात के 2 बजते ही टोबी हेक्टर ब्लेक के घर जाता है। वो जे के दिए पासवर्ड से इस घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म्स बंद करके इस घर के अंदर घुस जाता है और दीवार पर स्प्रे से आई केम बाय लिखने लगता है। ब्लेक घर पर नहीं होता, पर सिक्योरिटी अलार्म बंद होने की वजह से उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है और वो घर के लिए निकल जाता है। अब अचानक से घर के अंदर टोबी को बेसमेंट से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट तक जाता है, जहाँ पर उसको एक सीक्रेट रूम मिलता है। टोबी जैसे उस रूम के अंदर झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जल्द से जल्द यहाँ से भागने लगता है। इतने में ब्लेक भी आ जाता है, लेकिन टोबी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। पर ब्लेक को पता चल चुका था कि कोई उसके घर में आया था। टोबी डरा हुआ जी के पास जाता है और उसको बताने लगता है कि वो अकेले ही ब्लेक के घर में गया था, जहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। जे टोबी की कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि उसने कहा था ना कि उसको अब इन सब मुसीबत में नहीं पड़ना। वो टोबी की पूरी बात सुने बिना ही अपने घर चला जाता है। टोबी को कुछ समझ नहीं आता। वो बिना अपना नाम बताए पुलिस को कॉल करता है और ब्लेक के घर जाने को कहता है कि उसने एक आदमी को अपने बेसमेंट में रख रखा है। अगले दिन पुलिस ब्लेक के घर की चेकिंग करने आती है। वो ब्लेक से कहते हैं उन्हें किसी ने फोन करके ये कहा कि आपने घर में किसी को जबरदस्ती बंद कर रखा है, लेकिन पुलिस को ब्लेक के घर से कुछ नहीं मिलता। पर जैसे ही पुलिस वाले बेसमेंट में जाने की कोशिश करते हैं तो ब्लेक उनको ये कहता है कि वो उनके कमिश्नर को जानता है। वो उसका अच्छा दोस्त है। वो उससे कहेगा कि कैसे आप लोग किसी के भी कहने पर मेरे घर की चेकिंग करने आ गए। ये सुनते ही पुलिस वहाँ से चली जाती है। बाहर टोबी भी ये सब छुपकर देख रहा होता है। उसको गुस्सा आता है कि ब्लेक को पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ा। अब रात को टोबी जब घर जाता है तो उसकी
अपनी मॉम लिज से लड़ाई हो जाती है। उसकी मॉम कहती है कि वो हर समय बाहर रहता है और अपने फ्यूचर को लेकर कुछ नहीं करता, जिस पर टोबी कहता है कि आप तो वैसे भी मुझ पर ध्यान नहीं देती हो, तो अब क्यों इतना सोच रही हो, जिस पर लिज उसको एक चांटा मार देती है। दरअसल लिज अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लग गई है, क्योंकि वो भी हर पेरेंट्स की तरह टोबी को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती है। लिज गुस्से में टोबी को घर से जाने को कहती है, जिस पर टोबी ये कहकर वहां से चला जाता है कि अब वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब उसी रात टोबी फिर से ब्लेक के घर से जाने के बाद उसके घर में घुस जाता है, लेकिन ब्लेक थोड़ी सी आगे जाकर अपनी कार को रोक लेता है और तभी उसके फोन पर सिक्योरिटी अलार्म ऑफ होने की नोटिफिकेशन आती है। वो समझ जाता है कि जो बंदा पहले उसके घर में आया था वो दोबारा फिर से आ गया है। वो बिना शोर करे वापस अपने घर में आ जाता है। वहीं इस बात से अनजान टोबी बेसमेंट में जाकर आज उस सीक्रेट रूम को खोल देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लेक ने एक आदमी को कैद कर रखा है, जिसके पूरे शरीर पर चोट लगी हुई है। देखने में ऐसा लगता है कि ये आदमी काफी समय से यहाँ पर है। टोबी इस आदमी से कहता है कि वो उसको बचा लेगा, लेकिन इतने में ही ब्लेक बेसमेंट में आने लगता है, जिसको देखकर टोबी यहीं पर छुप जाता है। ब्लेक उस सीक्रेट रूम में जाकर उस आदमी को देखता है। टोबी को लगता है कि वो पीछे से उसको मार सकता है, इसीलिए वो एक हथौड़ी लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी ब्लेक उसके सर पर बैट से मारकर उसको नीचे गिरा देता है, क्योंकि ब्लेक को पता था कि टोबी यहीं है। वो टोबी को बैट से बार बार मारकर मार डालता है और उसको चलाकर उसकी राख को टॉयलेट में बहा देता है। इस बात को पूरे 3 दिन हो जाते हैं और अब टोबी की मॉम लिज को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी करवाती है। जे भी लिज से मिलने आता है। लिज रोते हुए उसको गले लगा लेती है और कहती है कि टोबी कहीं नहीं मिल रहा। जे कहता है कि वो मजाक कर रहा होगा, चिंता मत करिए, वो आ जाएगा। डिटेक्टिव एला टोबी के केस को संभाल रही है। वो जे से पूछती है कि वो आखिरी बार उससे कब मिला था। जे झूठ बोल देता है कि वो उससे 1 महीने पहले मिला था। दरअसल जे नहीं चाहता कि पुलिस को ये पता चले कि वो और टोबी असल में क्या काम किया करते थे। अगर उनको ये पता चल गया कि वो ही आई केम बाय लिखने वाले लड़के थे तो पुलिस उन दोनों को ही पकड़ लेगी। और जे को अब टोबी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि जब आखिरी बार टोबी उससे मिला था वो उससे पहले ब्लेक के यहाँ आई केम बाय लिखने मिशन पर गया था। जे उसी रात ब्लेक के घर पर जाता है और चुपचाप उसके लेटर बॉक्स से एक लेटर चुराकर टोबी के घर पर डाल देता है। टोबी की मॉम लिज को लगता है कि शायद टोबी घर आ गया। वो फौरन भागी भागी ऊपर आती है, लेकिन वो जे को देखकर रोने लगती है। जे बताता है कि वो यहाँ पर टोबी का सामान ढूंढने आया था ताकि हमको उससे कुछ पता चले। और जब ये दोनों सामान ढूंढने लगते हैं तो लिज को हेक्टर ब्लेक के घर का वो लेटर यहाँ पर मिलता है जो अभी जे चुरा कर लाया है। दरअसल वो नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि वो और टोबी क्या काम करते थे, लेकिन उसे किसी न किसी तरीके से टोबी की मॉम लिज की मदद करनी थी। इसीलिए उसने इस लेटर से टोबी और हेक्टर ब्लेक के बीच एक कड़ी जोड़ दी। अगली सुबह लिज इस लेटर को लेकर डिटेक्टिव एला के पास जाती है। तब डिटेक्टिव टोबी के फोन की लास्ट लोकेशन चेक करती है तो वो भी ब्लेक के घर के पास ही होती है। इसीलिए अब डिटेक्टिव एला अपने कुछ ऑफिसर की टीम लेकर ब्लेक के घर की तलाशी लेने जाती है। हेक्टर उनको देखकर थोड़ा चौंक जाता है। वो कहता है कि आपको भी उन ऑफिसर्स की तरह गलतफहमी हुई होगी। डिटेक्टिव उसकी एक नहीं सुनती। वो सीधा उसके बेसमेंट में चेकिंग करने जाती है, जहां उसको वो सीक्रेट रूम में मिल जाता है। वो ब्लेक से उसको खोलने को कहती है, लेकिन अब की बार उस रूम में कुछ नहीं होता। ब्लेक कहता है कि वो जब परेशान होता है तब यहाँ पर आता है। तभी डिटेक्टिव की नजर इस रूम के दरवाजे पर जाती है। वो ब्लेक से कहती है कि इस दरवाजे में ये छेद सिर्फ बाहर से अंदर देखने के लिए है, ऐसा क्यों है? जिस पर ब्लेक डिटेक्टिव से बदतमीजी से कहता है कि तुम होशियार तो हो लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं ढूंढ पाओगी। और ये सुनते ही डिटेक्टिव उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब यहाँ का कमिश्नर ब्लेक का दोस्त होता है और उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है। डिटेक्टिव ये बात लिज को भी बता देती है, जिसे सुनकर उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये पता है कि टोबी को उसने ही कुछ किया है या फिर उसने उसे कहीं पर छुपा रखा है। घर जाकर लिज एक बार फिर से टोबी के रूम को चेक करने लगती है। अब की बार डेस्क के नीचे उसे एक पेन ड्राइव चिपकी हुई मिलती है जिस पर पासवर्ड लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर ब्लेक मसाज करवाने जाता है, जहां पर मसाज करने वाले लड़के का नाम उमिद है, जो एक पारसी और गे है। वो इलीगल तरीके से यहाँ रहने और काम करने आया है, क्योंकि उसके देश से उसको बाहर निकाल दिया। जिस पर ब्लेक उससे कहता है कि वो उसको यहाँ पर पीआर दिलाने में मदद कर सकता है। ब्लेक उमिद को रात में अपने घर लाता है,
वहीं लिज ब्लेक के घर के बाहर कार से उस पर नजर रख रही है। वो देखती है कि ब्लेक किसी लड़के को अपने साथ घर के अंदर ले गया। अंदर उमित ब्लेक के डैड की बहुत बड़ी फोटो देखकर बोलता है कि शायद तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते होंगे, तभी इतनी बड़ी फोटो लगाई है। जिस पर ब्लेक उमित को ड्रिंक पिलाते हुए बताता है कि असल में वो अपने डैड से नफरत करता है, इसीलिए ये फोटो लगाई है। वो बताता है कि एक बार उसके डैड एक पारसी लड़के को अपने घर ले आए थे, जिसके बाद उस पारसी लड़के ने मेरी माँ की जगह छीन ली और मेरी माँ को उस वजह से खुदकुशी करनी पड़ी और मुझे उस लड़के से इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि मैं बता नहीं सकता। अब ये सुनकर उमित को थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि वो भी एक पारसी और गे है। वो ब्लेक से वॉशरूम जाने को कहता है, लेकिन तभी उसको चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ब्लेक ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। उमित वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेक उसको दोबारा सोफे पर बैठा देता है। उमित पूछता है कि तुमने बाद में उस पारसी लड़के के साथ क्या किया, जिस पर हेक्टर कहता है कि मैंने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर उमित अब की बार पूरी जान लगाकर खिड़की से बाहर भाग आता है। बाहर लिज खड़ी होती है, जिसको ब्लेक देख लेता है और बाहर नहीं आ पाता। उमित लिज से हेल्प हेल्प कहता हुआ यहाँ से चलने को कहता है। अगले दिन जे लिज के घर ये बताने आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नैस को एक बेटा हुआ है, वो बाप बन चुका है, जिस पर लिज बहुत खुश होती है और वो उसको बोलती है कि वो जल्द ही उसके बच्चे से मिलने आएगी। जे देखता है कि लिज हेक्टर ब्लेक के इंटरव्यू और उसके बारे में रिसर्च कर रही है। जे के पूछने पर लिज बताती है कि वो ब्लेक का पीछा और उस पर नजर रख रही है ताकि उसको टोबी के बारे में पता चल सके। ये सुनकर जे को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये काम पुलिस को करने दो, आप इन सब चीजों में मत फंसो। लिज कहती है कि मेरे पास ब्लेक के खिलाफ एक सबूत भी है। वो बताती है कि कल रात उसे ब्लेक के घर से एक भागता हुआ लड़का मिला। ब्लेक उसको मारने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे मना रही हूँ कि वो उसके खिलाफ केस करे। उमित ब्लेक के खिलाफ इसलिए केस नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ पर इलीगल तरीके से है। अगर वो केस करेगा तो ब्लेक से पहले पुलिस उसको पकड़ लेगी। वहीं ब्लेक खुद उमित से मिलने आता है। वो उमित से कहता है कि अगर तू मेरी कार में नहीं बैठा तो तुझे फौरन इस देश से बाहर निकलवा दूंगा। ब्लेक उमित को बेसमेंट में बंद कर देता है, जबकि ब्लेक को उमित के फोन से लिज के बारे में भी पता चल जाता है कि वो इसे उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवाना चाहती है। ब्लेक लिज के बारे में जानकारी निकालता है तो उसको पता चलता है कि वो उस लड़के टोबी की माँ है जिसको उसने मारा है। वो देखता है कि लिज रोज उसके घर के बाहर खड़ी रहती है ताकि उस पर नजर रख सके, इसलिए ब्लेक जानबूझकर लिज के सामने अपने घर की चाबी गेट के पास रखकर चला जाता है ताकि वो उसके घर में जाए। और लिज इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ब्लेक को उसके बारे में सब पता चल चुका है। लिज टोबी की मिली उस पेन ड्राइव को खुलवा लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये लोग क्या काम किया करते थे। इसीलिए अब वो उसी रात जे के बच्चे से मिलने उसके घर जाती है। नैस उसको देखकर खुश होती है। इतने में ही लिज अपना लैपटॉप खोलकर जे को दिखाती है। वो उसको फौरन बंद कर देता है क्योंकि उसमें उनके मिशन आई केम बाय के फोटोज होते हैं और उसने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड नैस से भी छुपाई थी। ये दोनों प्राइवेट बात करने के लिए बाहर आते हैं। जे कहता है कि मैं पहले टोबी के साथ ये काम करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। अगर तुमने ये फोटोज पुलिस को दिए तो वो मुझको पकड़ लेगी। जिस पर लिज कहती है कि उसको पता है कि ब्लेक अपने घर की चाबी कहाँ रखता है, उसको बस उसके साथ ब्लेक के घर में जाना है क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट है। जे कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, उसका अब एक परिवार है और वो उन्हें छोड़कर जेल नहीं जाना चाहता। लिज गुस्से में जे को कार से बाहर निकाल देती है और अगले दिन ब्लेक के जाते ही चुपके से उसके घर में घुस जाती है, लेकिन ब्लेक ने सिर्फ जाने का नाटक किया था। वो दोबारा घर में आ जाता है। लिज ब्लेक को देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेक उसको पकड़कर बेसमेंट में बंद कर देता है और उमित की लाश को उसके सामने लाता है। लिज पूछती है कि तुमने मेरे बेटे टोबी के साथ क्या किया, बताओ मुझको वो कहाँ है। जिस पर ब्लेक कहता है कि उसने उसके बेटे की राख को टॉयलेट में बहा दिया है। ये सुनकर लिज की आंखों से आंसू नहीं रुकते, जिसके बाद ब्लेक लिज को मारकर उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जला देता है। इस बात को 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जे बार बार लिज को फोन करता है पर फोन नहीं लगता, जिसके बाद वो लिज के घर जाता है। वहाँ पर सारा खाना खराब हो चुका था, जिसका मतलब ये है कि लिज काफी दिनों से यहाँ पर नहीं आई। जे को यहाँ पर लिज का एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो ब्लेक के घर जा रही है।
उस लेटर को पढ़ने के बाद जे फौरन ब्लेक के घर भागा भागा जाता है, पर उसके घर पर कोई नहीं होता। ब्लेक इस घर को छोड़कर जा चुका है। जे घर के बेसमेंट को भी चेक करता है, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं होता। जे रोता रोता अपने घर जाता है और नैश से कहता है कि लिज अब नहीं रही, उसकी मौत मेरी वजह से हुई है। ये सुनकर नैश उसको संभालती है, लेकिन नैश अब कुछ टाइम के लिए जे के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो जान चुकी है कि वो पहले क्या काम करता था और उसने इस बारे में उसको नहीं बताया। वो कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिसके कुछ दिन बाद हमें नैश दिखाई जाती है, जो जे से मिलने आती है। अब ये दोनों साथ नहीं रह रहे। वो जे को बताती है कि हेक्टर ब्लेक आज एक जगह पर स्पीच देने आ रहा है। नैश को भी वहां पर बुलाया गया है। दरअसल जे लिज की मौत के बाद से ही ब्लेक को ढूंढ रहा है। वो जाते हुए नैश से कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद क्या वो उसे अपनी लाइफ में एक और मौका देगी, जिस पर नैश कहती है कि अगर तुम सही सलामत आए तो सोचूंगी। जे ब्लेक की स्पीच वाली जगह पर जाता है, जहां ब्लेक अपनी स्पीच देकर एक सुनसान जगह की ओर जाने लगता है। जे भी बिना शोर किए कार से उसका पीछा करता रहता है। अब हम देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच ब्लेक का एक घर है। ब्लेक के सोते ही जे उसके घर में घुसता है और वो देखता है कि ब्लेक सो रहा है। वो एक बैट से उसको मारने की सोचता है, पर तभी ब्लेक की आंख खुल जाती है और वो जे को पिलो से धक्का देकर भाग जाता है। जे घर में उसको ढूंढने लगता है। तभी ब्लेक एक ब्लेड से ब्लेक के ऊपर हमला करता है, जिससे वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाता है। इसका फायदा उठाकर ब्लेक जे को जान से मारने की कोशिश करता है, पर जे हेक्टर को नीचे गिरा देता है और अपने गुस्से को उस पर निकालने लगता है। वो उसको पंच मारता हुआ पूछता है कि तुमने लिज और टोबी के साथ क्या किया। हेक्टर अधमरी हालत में हो जाता है, जिसके बाद जे इस घर के बेसमेंट के सीक्रेट डोर को ढूंढ लेता है। उसमें वही लड़का होता है जिसे टोबी बचाने आया था और मारा गया। अब हमको पता चलता है कि ये वही पारसी लड़का है जिसके लिए ब्लेक के डैड ने उसकी माँ और उसको छोड़ दिया था। इसलिए हेक्टर आज तक उसको यहाँ पर बंद करके टॉर्चर करता है। जे पुलिस को फोन करके यहाँ से चला जाता है। वो कार में जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि लिज और टोबी अब सच में नहीं रहे। कुछ देर बाद डिटेक्टिव यहाँ पर आती है और वो हेक्टर ब्लेक को बंधा हुआ देखकर काफी खुश होती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे आई केम बाय पर जाती है, जिसका मतलब ये है कि शायद अब जे इस काम को दोबारा करेगा। पुलिस हेक्टर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उस पारसी लड़के को भी अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आई केम बाय की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी आप हमको ऐसी और भी थ्रिलर मूवीज कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से बेस्ट मूवीज पर वीडियो बना सकूं। रही बात इस वीडियो की, तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।